सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 2 का हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, बीए इंग्लिश सेमेस्टर 2 का ये पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा गया था? 1667 में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और 1667 में लिखा कौन था? जॉन मिल्टन। ये जो है हम लोग का सेमेस्टर 2 का पहला यूनिट यानी पहला फर्स्ट बुक हमको स्टडी करना है जॉन मिल्टन का। तो मैंने बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, 3-4 वीडियो मैंने इसके बारे में अपलोड कर दिए हैं और टेक्स्ट भी हम पढ़ा दिए हैं। अगर टेक्स्ट में पूरी तरीके से आप जान जाते हैं, प्रोलॉग है वो प्रोलॉग को जानिए, उसके बाद उसके आगे जो है कर दिए हैं। पूरा नहीं कर पाए, करेंगे, लेकिन पहले आप लोग का इसका बैकग्राउंड समझाते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो आएंगे वो बता देते हैं। उसके बाद जो है हम लोग रेफरेंस टू कंटेक्स्ट करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। समय रहेगा तो आपको यहाँ थीम बता दिया जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सेमेस्टर 2 में आने वाले जो एग्जाम में आने वाले जो एग्जाम में होगा वो थीम आएगा, या इसका आएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन 2 आएंगे, यानी 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको 100% है, आपको यही रहेगा। ठीक है। चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बीए से रिलेटेड, बीए इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड और एमए से रिलेटेड जो आपको नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किया जाता है। नोट्स, पूरी नोट्स आपको बिल्कुल दिया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए पैराडाइज लॉस्ट जो है फ्रेंड्स, ये जो एपिक पोयम है। ठीक है फ्रेंड्स। ये इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये जो है पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने जो लिखे हैं ये बहुत शानदार, यानी कहने का मतलब ग्रैंड स्टाइल से लिखा गया है। मीन्स शानदार तरीके से ये लिखे हैं, जिसे इन्होंने ठीक है इन्वोकेशन करते हैं म्यूजेस को, और म्यूजेस को पहले इस वर्क को लिखने के लिए, ठीक है, इन्वोकेशन करते हैं म्यूजेस को, देवियों को पुकार करते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं इसको लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग उतना फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, वहाँ पूरे डिटेल पढ़ाया गया है। तो हम लोग यहाँ बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद इसका थीम, उसके बाद जो है इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे। जो 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और यहाँ जो हम लोग करने जा रहे हैं कितना मार्क्स का, ये बुक से जो है 25 मार्क्स का करने जा रहे हैं। 25 मार्क्स का। अब बोलेंगे कैसे 25 मार्क्स का है? तो देखिए आपको 15 मार्क्स जो है सब्जेक्टिव आपको लिखना होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव होगा 15 मार्क्स का। और 10 मार्क्स क्या होगा? आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट रहते हैं। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट मतलब इस पोयम से, इस कहानी से या इस पोयम से जो है आपको 2, 4, 5 लाइन वहाँ से लिया जाए, लेके वहाँ छाप दिया जाएगा और बोलेगा कि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखिए इसके। ठीक है, इससे संबंधित जो भी 2-4 लाइन है वो क्या कह रहा है, कौन बोला, क्या है इस कहानी में, क्या स्टोरी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है। तो आइए हम लोग इस तरीके से 25 मार्क्स अब 100% आपका तैयारी हो जाता है। ठीक है। टोटल मार्क्स आपको पता है। आप सिलेबस देखिए, सेमेस्टर 2 का सिलेबस आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। देखिए बुक तो बहुत सारा है, 4, 5, 6 बुक जो भी है करना है, लेकिन हम लोग 1 बाय 1 करते जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम लोग जो टेक्स्ट भी कर लेते हैं और उसका जो समरी भी कर लेते हैं, तो आपका आसान हो जाता है। तो जॉन मिल्टन का हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए जॉन मिल्टन का है। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? मिल्टन शुरू होता है। मिल्टन इज बेस्ट नाउन फॉर पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन को जो है बहुत अच्छा से जाना जाता है, पैराडाइज लॉस्ट के चलते जाना जाता है। ठीक है। एंड वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोयम इन इंग्लैंड, यानी जो इंग्लैंड में है ये बहुत बड़ा पोयम, बहुत बड़ा एपिक पोयम के रूप में जाना जाता है।
माना जाता है। सो इट इज कंसिडर्ड बाय क्रिटिक्स टू बी मिल्टन्स मेजर वर्क। और जो ये भी जाना जाता है या माना जाता है, कंसिडर मीन्स मानना, जो ये माना जाता है क्रिटिक्स के द्वारा। क्रिटिक्स किसको बोलते हैं? जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो क्रिटिक्स लोग क्या करते हैं, वो अच्छाई और बुराई को ढूंढते हैं और ढूंढ के निकालते हैं और बताते हैं, वो क्रिटिसाइज, उसे कहते हैं क्रिटिसाइज किया, ठीक है। अच्छाई और बुराई के बारे में बतलाते हैं। एंड टू बी मिल्टन का एक बड़ा सा मेजर वर्क, बहुत बड़ा वर्क माना जाता है। नेक्स्ट है एंड द वर्क हेल्प्ड सॉलिडिफाई हिज रेपुटेशन, ठीक है। इसका रेपुटेशन जो है बहुत बड़ा, सॉलिडिफाई एक कठोर, एक बड़ा सा, ठीक है, करने के लिए ये हेल्प मिला है, ये वर्क, ये काम करने। एज द ग्रेटेस्ट, क्या, जैसा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ हिज टाइम, यानी अपने अपने समय में मीन्स एक महान, सबसे महान पोएटों में से एक पोएट ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बैकग्राउंड है। आपको बैकग्राउंड में जो है, जब भी आंसर लिखते हैं तो आप बैकग्राउंड जो है, आंसर लिखने के समय मिल्टन के बारे जरूर, यानी कोई भी राइटर है, उस राइटर जो जिसने लिखा उसके बारे जरूर आपको 4 5 10 लाइन याद रखिएगा और वो स्टार्ट कीजिएगा उसी से, ठीक है, जिसे आपको जो है उसके बारे में पता है। द पोएम कंसर्न, ये पोएम जो संबंधित है बाइबिलिकल स्टोरी ऑफ फॉल ऑफ मैन, यानी आदमियों का पतन होना, आदमी का पतन होना का स्टोरी एक बाइबिलिकल है, मीन्स बाइबल से लिया गया स्टोरी है, उससे संबंधित है। द टेम्पटेशन, देखिए टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, एडम और ईव का जो है लालच, जो लोभी, ठीक है, प्रलोभन, जिसको लालच बोलते हैं, ठीक है, लालच, बाय द फॉलन एंजल Satan and their expulsion from the garden of Eden, यानी गार्डन ऑफ ईडन में हुआ रहा करता था एंजल मीन्स एडम एंड ईव। लेकिन एक फॉलन एंजल था, जब स्वर्ग से मीन्स हेवन से उसको धकल के फेंका गया, उसको फेंक दिया गया हेल में, उस समय से इन्होंने उसको अगेंस्ट में वो विरोधी जो है वार शुरू कर दी, मीन्स वो सोचने लगा कि मेरा अब कैसे उसको हराया जाए। तो डिसाइड किया कि चलो भगवान के द्वारा जो क्रिएट किया गया है उसके द्वारा दो आदमी, दो एक मैन है जो, ठीक है, एडम है, उसको करप्ट किया जाए और ईडन को, उसी से हम लोग जो सफल होंगे, इस प्रकार से सोचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो गार्डन से इसको जो है देयर एक्सपल्सन एंजल्स, इन सारे को क्या कर दिया गया, इन लोगों के जो इमोशन है, एक्सपल्सन है, जो इरादा है, जो ये है के वजह से इसको टेम्पटेशन कर दिया गया एडम और ईव को। सो इट इज द सेम स्टोरी, ये सेम स्टोरी है, यू फाइंड इन द फर्स्ट पेजेस ऑफ जेनेसिस। जेनेसिस जो बुक है उसका किताब, उस कहानी का पहला पेज में ये स्टोरी मिलता है, वही पेज से ये लिया गया है जो जॉन मिल्टन किया, एक्सपेंडेड, थोड़ा इसको एक्सपेंडेड किया है, मीन्स विस्तृत किया है बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा, इनटू ए वेरी लॉन्ग, थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्ड एंड नैरेटिव पोएम है। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सेटन, ये स्टोरी जो है सेटन का शुरुआत, सेटन का जो स्टोरी, जो इसका शुरुआत का स्टोरी इंक्लूड होता है, सेटन का जो बिगिन होता है, सेटन का जो स्टोरी शुरू होता है वहाँ से ये इंक्लूडेड किया जा, मतलब भी इंक्लूडेड है। ओरिजिनली ही वाज कॉल्ड लूसीफर, पहले उसको लूसीफर कहा जाता था, ठीक है, उसको लूसीफर कहा जाता था, एंजल इन हेवन, हेवन में उसको लूसीफर एक एंजल था जो हेवन में उसको लूसीफर नाम था, जब से वो हेल में आया तब से उसको नाम पड़ा सेटन, ठीक है। हु लेड हिज फॉलोअर्स इन ए वार अगेंस्ट गॉड, जब वो यहाँ आया तो वो एक वार, भगवान के अगेंस्ट में एक वार
ठीक है, एक वार में इन सारे फॉलोअर्स को लीड किया, मतलब लीड उसको नेतृत्व किया, मतलब लड़ने के लिए उकसाया, उसको बहकाया, चलो लड़ते हैं। एंड वाज अल्टीमेटली, और जो घनिष्ठता से सेंट विद देम इन टू हेल, देम टू विद देम टू हेल, और उसको हेल में भेज दिया गया, इस वजह से उसको भेजा गया। थ्रस्ट फॉर रिवेंज, ठीक है, उसका बदला का प्यासा था, बदला का प्यास था, लालच था कि वो, ठीक है, वो कैसे उसको बदला लिया जाए। सो लेड हिम, उसको लेड किया, काउस मेंस डाउनफॉल बाय टर्निंग इनटू सरपेंट एंड टेम्पटिंग ईव टू ईट द फॉरबिडन फॉरबिडन ट्री, फॉरबिडन फ्रूट। तो यही था उसका लालच ही, उसका लालच ही उसे लीड किया, और क्या क्या, काउज जो उत्पन्न करेगा वो करेगा क्या, मेंस डाउनफॉल, मेन को पतन करेगा, मेन को करप्ट करेगा, बाय टर्निंग वो बदल जाएगा, टर्निंग इनटू मीन्स चेंज हो जाएगा ए सरपेंट में, एक सांप के रूप में बदल कर जाएगा वहाँ, एंड जाएगा, और वहाँ जाके ईव को क्या करेगा, टेम्पटिंग करेगा, उसको ललचाएगा, उसको बताएगा, एंड टू ईट, कि इस फ्रूट मतलब खाओ, फॉरबिडन फ्रूट को खाओ, खाने के लिए वो लालची देगा, ठीक है, प्रलोभन करेगा और उसको खिलाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मतलब आगे, सॉरी, मिल्टन आगे बोलता है, मिल्टन्स पर्पजेस, मिल्टन का क्या उद्देश्य है, स्टेट, ठीक है, स्टेट मीन्स वो कहता है बुक वन में, हम लोग को बुक वन पढ़ना है, पता है ना, वही बुक वन, इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, भगवान का जो रास्ता है, भगवान का जो वे है, वे भगवान से का वे टू मैन, कहता है टू मैन, यानी मैन से लेके गॉड का रास्ता को जस्टिफाई करना, वे को जस्टिफाई करना। सो लाइक मैनी, ठीक है, लाइक मैनी न्यू क्लासिकल आर्टिस्ट बिफोर हिम, उससे पहले बहुत सारे न्यू क्लासिकल आर्टिस्ट हुए करते थे, ठीक है, क्लासिकल और जो न्यू क्लासिकल, ठीक है, न्यू क्लासिकल जो अगस्टन एज आता है, ठीक है, इनलाइटमेंट एज है, तो इन सारे जो न्यू क्लासिकल यानी क्लासिकल पीरियड चलता है, तो उससे इन लोगों से पहले जो है न्यू क्लासिकल पीरियड बहुत सारे हैं, जैसा जैसे मिल्टन अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्टेड इन इंटीग्रेट क्रिश्चियन थियोलॉजी, जो थियोलॉजी जो धर्म शास्त्र होता है, क्रिश्चियन धर्म शास्त्र को इंटीग्रेट किया, करने का प्रयास किया, ठीक है, विद क्लासिकल मोड्स, एक क्लासिकल मोड्स के रूप में, क्लासिकल प्रकार यानी टाइप्स के रूप में। आगे है यहाँ पे, एल्दो ही वाज नॉट ए क्लेर्जीमैन, यद्यपि वो जो एक क्लेर्जीमैन नहीं है और ना ही थियोलॉजियन है, जॉन मिल्टन, ठीक है, स्ट्रगल्ड विद ए ग्रेट डॉक्ट्रिन्स ऑफ चर्च, लेकिन जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, संघर्ष किए थे, विद ग्रेट डॉक्ट्रिन्स ऑफ चर्च, चर्च का जो भी सिद्धांत होता है, डॉक्ट्रिन्स का मतलब जो सिद्धांत है, जो रूल है, वो सारे चर्च के ग्रेट रूल्स और जो सिद्धांत है उसके साथ में वो स्ट्रगल किया, संघर्ष किया था। एडमिस्ट मीन्स बीचों में, थियोलॉजिकल क्रॉसविंड्स ऑफ हिज एज, अपने जो है अपने एज में जो भी थियोलॉजिकल जो धार्मिक शास्त्र है, धार्मिक शास्त्र क्रॉसविंड्स हुए थे, जो चल रहा था। सो इन इन हिज ईयरली पोएम्स, उसके पहले का पोएम में देखोगे, ठीक है, तो पोएट पर्सोना एक्सप्रेशन एक्सप्रेसेस ए टेंशन, एक टेंशन एक्सप्रेस क्या है, क्या क्या है, वाइस एंड वर्चू, यानी बुरा अच्छा, यानी गुण और बेगुण को के बीच में वो एक टेंशन एक्सप्रेस किया। द लेटर इनवेरिएबली रिलेटेड टू प्रोटेस्टेंटिया, ठीक है, प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, एक प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट थे ये भी जॉन मिल्टन। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द थीम्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट विदाउट रेफरेंस टू बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसको लेटर जो है, लेटर बाद में
इनवेरिएबल, कोई ये चेंजिंग नहीं है, चेंज नहीं हुआ, मतलब बदलाव नहीं आया, रिलेटेड टू प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, इससे संबंधित। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी, ये स्टडी करना संभव नहीं था। क्या? थीम्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का थीम, विदाउट रेफरेंस टू द बैकग्राउंड ऑफ ऑथर, ऑथर का जो बैकग्राउंड है उसके संबंधित के बिना हम इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऐसा एज टू अंडरस्टैंड व्हाट मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड राइटिंग ऑफ दिस पीस, इस पीस को लिखने के लिए, इस पोयम को, इस काम को लिखने के लिए एक आवश्यक जो है क्या आवश्यक है, ठीक है, क्या आवश्यक होना चाहिए, इन्फॉर्म जो सूचित है, ठीक है, इन्फॉर्म्ड किया जा रहा है कि ये पीस को राइटिंग लिखने का जो है, इस वर्क को लिखने के लिए क्या इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसको समझने के लिए। एल्सो फिर है आगे देखो भी, बिफोर एन डीप इन डीप स्टडी, उन्होंने पूरे डीप स्टडी किया ऑफ द थीम्स, थीम्स को कैन बी डन किया गया। फिर है इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द इवेंट्स दैट कैरेक्टर्स दैट मेक ऑफ द पोयम, कहता है ये जो जानना महत्वपूर्ण है, इन घटनाओं को जानना, इवेंट्स मतलब घटनाएं, इवेंट्स मतलब उसके जो थीम में लिखा गया उस चीज के बारे, और कैरेक्टर्स के बारे, दैट मेक्स, ठीक है, मेक ऑफ द पोयम, वही जो है पोयम को ठीक करता है, मेकअप करता है, अच्छा बनाता है। द पीरियड, हाँ पीरियड और पोयम को, सो इट मतलब पोयम, पोयम वाज रिटेन, जो लिखा गया। सो दिस वुड हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द थीम्स प्रॉपरली, और यही इसको जो है करेक्टर और इवेंट से ही जो है इस थीम को हम लोग समझने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। द व्यू पॉइंट है ना, व्यूज पॉइंट है एट विच द थीम्स आर गोटेन, है ना, गोटेन वुड बी वेल अंडरस्टूड, और ये बहुत अच्छा से ये थीम को समझा जा सकता है, ठीक है, अच्छा से, ठीक है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये जितने सारे बैकग्राउंड है, इसलिए जरूरी है बैकग्राउंड समझ लोगे, बैकग्राउंड जो है आपको वहाँ जो कहानी जब आंसर लिखेंगे तो कुछ बैकग्राउंड आपको याद रहेगा तो लिखना है। चलिए, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, अब बता रहे हैं कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज ए ब्लैंक वर्स एपिक पोयम, क्या है, पहला लाइन तो आप लिख के ये भी ऐड करना है, जो पैराडाइज लॉस्ट एक ब्लैंक वर्स एपिक पोयम है, वाज कंपोज्ड वेन ही वॉज ब्लाइंड, जब वो अंधा हो गया तो उसके आंखों का रोशनी, दोनों आंखों का रोशनी चला गया था, उस समय उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखे थे। एंड इम, ठीक है, इम्प्रूव, ठीक है, इम्प्रूसिव फ्रॉम द 1680, यानी शुरुआत किए थे इसका, शुरुआत किए 1658 टू 1665, यानी लिखना शुरू किया और कंप्लीट हुआ पहला एडिशन जो है 65 में, 1665, विद ए स्मॉल बट सिग्निफिकेंट रिविजन्स, लेकिन छोटा था, छोटा के साथ लेकिन महत्वपूर्ण रिविजन्स रहा। पब्लिश्ड हुआ सेकेंड वॉल्यूम में 1674 में। एज ए ब्लाइंड पोइट, जो ब्लाइंड था, एक अंधा पोइट कवि जो है, मिल्टन हैड टू डिपेंड ऑन पीपल फॉर द सक्सेसफुल ऑफ वर्स, यानी जो वर्स का जो सफलता पाने के लिए ये जो है लोगों पर डिपेंड रहता था या रहना था। इट हैज़ बीन अर्ग्यूज्ड, और ये भी अर्ग्यूज किया गया, ठीक है, बहस हुआ कि पोइट रिफ्लेक्ट्स हिज पर्सनल डिस्पेयर, पोइट जो यहाँ बतला रहा है, जो ये पोयम जो है अपने पर्सनल डिस्पेयर जो है वो प्रदर्शित करता, वो रिफ्लेक्ट करता, एट द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन जो फेल होने का, जो रिवोल्यूशन जो क्रांति था, फेल होने का जो क्रांति पर ये अपने पर्सनल डिस्पेयर को, डिस्पेयर जो निराशाजनक को ये ने रिफ्लेक्ट होता, यट फिर भी यह सपोर्ट्स अल्टीमेट होपफुलनेस इन ह्यूमन पोटेंशियल, जो ह्यूमन का पोटेंशियल है उसमें जो है ये हेल्पफुलनेस
एक घनिष्ठ हेल्पफुलनेस के रूप में ये सपोर्ट किया है। चलिए नेक्स्ट है इसका थीम। चलिए ये थीम आएगा। देखिए द थीम एक्सप्लोर्ड इन दिस पोयम। इस पोयम में जो थीम है वो थीम क्या है? इंक्लूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीडियंस टू गॉड एंड द एंड हाई इरकियल, ठीक है, इरकियल नेचर ऑफ यूनिवर्स एंड द आगे है द फॉल एज पार्टली फॉर्चुनेट यानी भाग्य जो खो जाना। ऑल शोइंग मिल्टन्स पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी थ्रू द स्क्रिप्चर। और इस स्क्रिप्चर के थ्रू से सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है उसको सभी कुछ दिखाया है। तो फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड रहा। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका मतलब थीम करेंगे। ठीक है, ओके बाय।